Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about plastids, and plastid is a very important long question. Have been asked in board in 2014 as a long question. So the plastids and the part of the plastids, types of the plastids are all very important. Okay. So plastids, first of all its definition, these are membrane bounded, मतलब कि ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, यानी ये वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि ये पिगमेंट्स प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं डिफरेंट वेज. सम टाइम ये प्लांट को कलर्स प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. सम टाइम ये स्टोरेज का काम करते हैं और सम टाइम जो प्लांट्स को आपको कलर नजर आ रहे होते हैं, रेड और एनी अदर कलर, दे आर ऑल ड्यू टू द plastids and different types of plastids are involved. So we can say these are the pigment containing double membrane structures which are helpful in manufacturing the food as well as in the storage of the food. ठीक है. So their main role is manufacturing and storage of important chemical compounds. As you know that chloroplast is a type of plastid which is required by the green plants for the formation of the glucose. So glucose is a chemical compound, so we can say it is useful for manufacturing, and then that glucose is stored inside the chloroplast in a special bodies that are called pyrenoids. So they are also helpful in the storage of the glucose as well. Okay. So बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स, यानी जब प्लास्टिड्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर तो दे आर अनडिफरेंशिएटेड, एंड दोस अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स. ठीक है. दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, दे आर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, बट व्हाट एंड व्हिच टाइप ऑफ पिगमेंट विल बी प्रेजेंट इनसाइड इट, that will make it differentiated. So when the proplastid get differentiated according to the need of the plant, need mean कि देखिए अगर आपके पास विंटर है या ऑटम में आ जाते हैं तो प्लांट की लीव्स की जरूरत नहीं होती है. सो जब लीव्स की जरूरत नहीं है तो लीव्स में मौजूद क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं है. सो इट मींस के नीड की बेस के ऊपर जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं. सो दीज प्रोप्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल इन ईच अदर एज वेल. Then we have differentiated plastids. So if the proplastids are differentiated according to the need, according to the site of occurrence of the plant, then they are of three types. So they are chloroplast, chromoplast and finally the leucoplast. So हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then we have origin. Origin में कहते हैं कि एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी है जिसकी बेस पे कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं they are evolved from bacteria. ठीक है. So plastids and especially the chloroplast is thought to be evolved from the bacteria cyanobacteria. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है. सो अगर हम इसको देखें तो आपके पास जो बैक्टीरिया है, ये जो एंडोसिम्बियोसिस है एक्चुअली ये होती क्या है. सो अगर आपका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया या होस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा था बट अभी आप नाम बेशक ना याद रखें. बैक्टीरिया है कोई, इसको फूड की जरूरत है, इसने एनर्जी बनानी है अपने लिए. ठीक है. सो इसके साथ एक बैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोसिस करता है. सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन. ठीक है. वो कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? दैट इज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. So this bacteria was without any plastid, was without any chloroplast. It could not make its food. ठीक है. लेकिन जब ये सिम्बियोसिस करता है विद साइनोबैक्टीरिया तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है इट बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया. यानी सपोज ये साइनोबैक्टीरिया है और ये कोई भी होस्ट बैक्टीरिया था, तो नाउ दिस होस्ट बैक्टीरिया हैज कैप्चर्ड द साइनोबैक्टीरिया and the host bacteria both starting to live in a friendly environment by a relation that is called endosymbiosis. ठीक है. So endo mean inside, symbiosis mean mutual relation, means that they both are showing the mutual relation, they both are helpful for each other, they have friendly relation. So this is called endosymbiosis, and this endosymbiosis gives us the origin about the plastids and particularly about the chloroplast. Okay. So
Now what this cyanobacteria will do, this will make the sugar like glucose. As it has chlorophyll, so chlorophyll will capture the light and convert the carbon dioxide and water into the glucose. ठीक है? So ये cyanobacteria जो इसको glucose दे रहा है, in turn host bacteria इसको क्या दे रहा है? So it is providing carbon dioxide and water. So both of them are mutually beneficial for each other. So we can say that this relation, that is endosymbiosis, has evolved. And then अगर आप इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें और आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दे बोथ आर सेम. ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है इट गिव्स द ओरिजिन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हाई इट इज थॉट टू बी इवॉल्व फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, then they are self-replicating. Now why they are not self-replicating? Because they have their own DNA. We will discuss. And anything if have its own DNA, then it can replicate or it can make its own body in copies. ठीक है? So if it is a chloroplast, it has its own DNA, then it will divide and form its own copies depending upon the need of the plant in which they are present. Okay, so they are self replicating. जैसे न्यूक्लियस सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है. एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज हो सकते हैं जैसे जैसे प्लांट की नीड इंक्रीज होती है. ठीक है, then we have first plastid that are chloroplasts. So chloroplasts are known to be chloromine green and plast mean bodies. So it means these are the green bodies which are green in color and they usually give the green color to the part of the plants. So chloroplasts are found in the green parts. Now green parts can be stem and it can be leaf. अब अगर आप स्टेम और लीफ में भी देखें तो आपके पास मेसोफिल टिश्यूज होते हैं पर्टिकुलरली जिनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो इनसाइड द लीफ अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे बेटा तो these are the mesophyll tissues. Mesophyll tissues contain the chloroplast. So these are the green parts and they contain the chloroplast, and these chloroplasts are the pigment containing bodies and their pigment is chlorophyll. ठीक है, so they appear green. Why do they appear green? Because they have chlorophyll, and chlorophyll will absorb the red and violet color, but it reflects the green color, so we can say that it appears green in color. Then we have shape. So there are different types of shape. It can be spheroid, spherical in shape, oval, disc-like or spiral. Now this spiral shape is present in a special type of algae that is called Spirogera. ठीक है, अगर आप स्पाइरोजेरा के अंदर देखें तो वो यूं फिलामेंटस होता है और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूं स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होता है इस तरह से. ठीक है, सो दिस स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी दैट इज कॉल्ड स्पाइरलजेरा. बाकी प्लांट्स के अंदर कोई भी शेप जो है वो प्रेजेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट. Then number is usually 20 to 40 per cells, and these are the numbers which can increase or decrease depending upon the nature of the plant and depending upon the need of the plant. अगर plant छोटा है तो उसकी इतनी शायद नीड नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की. जितना प्लांट की ग्रोथ और विग्रेसिटी ज्यादा होती है उतना उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज होंगे और उतना ज्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकेगा. Then it has size, so they are 4 to 6 micrometer in diameter and 1 to 3 micrometer thick. Diameter आपको पता है सेंटर से रीजन होता है और थिकनेस जो है वो आप ऐसे लेते हैं कि वो टोटली कितना थिक है. Then structure, so अगर आप इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इट इज हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर. हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि इसके अंदर भी फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. So it contain invader, stroma and then thylakoid. ठीक है, so these are the 3 different parts which are present inside the chloroplast. So first is envelope. Envelope outer membrane है, double membrane structure होता है. Envelope का मतलब ही cover है, so it means कि it is protective in nature. So it is made up of 2 membranes. The outer membrane is semi-porous and semi-permeable and smooth as well. ठीक है, so ये वाले बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये जो डबल मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं दिस इज envelope, और अगर आप इसकी outer membrane देखें तो this is semi-porous and semi-permeable. It means that it will allow only the few things to get into the chloroplast,
actually which are needed by the chloroplast for carrying out the process of photosynthesis. Then inner membrane. So inner membrane is also semi-permeable membrane and it also helps in the passage of material, and very important that it is the site of the synthesis of fatty acid, lipids and carotenoids. It means its inner membrane contain those enzymes, those proteins which help in the synthesis of fatty acid, lipids and carotenoids. So we can say that inside the chloroplast, fatty acid, lipids and carotenoids are synthesized on the inner membrane. Then in between these two membranes there is a space that is called intermembranous space. So this is the space between the two membranes and this is called intermembranous space, which is about 10 to 20 nanometer. It means that both the membranes are 10 to 20 nanometer far apart from each other, are 25 to 75 angstrom. ये आपके MCQs है, दोनों वैल्यूज याद रखनी है, कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में होगा तो 25 to 75 होगा और नैनोमीटर में अगर है तो 10 to 20 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का साइज होता है, ठीक है। Then inside the membrane or envelope we have a matrix and this fluid filled matrix which is called stroma. So अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे जितना भी स्पेस आपको नजर आ रहा है, this is the fluid filled matrix and this fluid filled matrix is called stroma, ठीक है। So यहाँ पे मैट्रिक्स टर्म नहीं यूज करेंगे, आप प्रॉपर टर्म फॉर द क्लोरोप्लास्ट इज यूज्ड that is called the stroma. Then we have its inclusions. So it contains the proteinaceous bodies and these proteinaceous bodies are called pyrannids. So it means कि इसके अंदर छोटे छोटे pyrannids होते हैं और usually वो इस thylakoid को पास कर रहे होते हैं, ठीक है। And these pyrannids are the site of starch formation. Again very important MCQ कि pyrannids का रोल क्या होता है। So बेटा याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में ग्लूकोज स्ट्रोमा में बनेगा वो pyrannids के अंदर फिक्स हो जाता है, स्टोर हो जाता है in the form of starch, ठीक है। Then stroma also contain proteins, lipids, 70S ribosomes. Now why they have 70S ribosomes? Because we have mentioned that they have arisen or they are thought to be arise from the cyanobacteria and cyanobacteria contains 70S ribosomes, so they are also believed to be have 70S ribosomes, ठीक है। Then circular DNA, as the cyanobacteria contain the circular DNA, so the chloroplast also contain the circular DNA. So we can say that these two are the evidence which prove the endosymbiotic theory that yes, cyanobacteria is the origin of chloroplast. Then we have thylakoid. Thylakoid are you can say a system of interconnecting membranes. So stroma contain a system of chlorophyll bearing, यानी इनके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, bearing double membrane lamellae. आप इसको देखिए यूं इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेन के साथ बने हुए होंगे, ठीक है। That forms the flattened sac-like structure. That forms the flattened sac-like structure that are called thylakoids, ठीक है। So thylakoids are actually the third membranous network present inside the chloroplast. थर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो मेम्ब्रेन्स आपके पास ये आ जाती हैं एनवेलप वाली और थर्ड मेम्ब्रेन आपके पास इसमें प्रेजेंट होती है thylakoid की। So thylakoid is a double membrane lamellar structure, flattened sac-like होता है और क्लोरोफिल इस पे प्रेजेंट होता है। अब thylakoids जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं स्मॉलर thylakoid और दूसरे होते हैं लार्जर thylakoid, ठीक है। अगर आप बेटा स्मॉलर thylakoids को देखेंगे तो they are disc-like, disc-like मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। So if they are disc-like, they are piled over one another. Piled over one another, जैसे आप coins को ऊपर नीचे एक दूसरे के रख दें, तो ये भी उसी तरह एक दूसरे के ऊपर piled होंगे और एक stack बन जाएगा। इस एक stack को आप ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ग्रेनम जो हैं वो मिलके आपके पास ग्रेना बनाएंगे, ठीक। So stack जो आपके पास बनता है thylakoid के piled over होने से वो ग्रेनम हुआ और बहुत सारे ग्रेनम को आप मिला के ग्रेना कहेंगे। नौ एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 50 ग्रेना जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं और 50 थैलाकॉइड्स जो हैं वो ग्रेना एक ग्रेनम की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आपके पास ग्रेना बनता है ये क्यों बनता है। तो बेटा याद रखना है कि ग्रेना जो है
वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिएक्शन हो सके और हमारे पास जो है वो ATP और NADPH की फॉर्मेशन हो सके. So this grana will help in the light reaction, photosynthesis and light reaction. आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन को कहते हैं. ठीक है, सो लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता, उसमें ATP और NADPH2 बनते हैं which is used by the dark reaction by the carbon dioxide to form the glucose. ठीक है, so this smaller thylakoid will make the granum and the granum together make the grana and grana contain the chlorophyll. So it is the site of light reaction as the chlorophyll can trap the sunlight. Then we have larger thylakoids and thylakoids. So these form the interconnected network. Interconnected इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो ग्रेनम को आपस में या दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, and maybe simple parallel sacs. They can be simple parallel sacs runs lengthwise. लेंथवाइज जो है वो रन करते हैं, यानी ये इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे. These are parallel sacs and they runs lengthwise. Okay, so बेटा ये हमारे पास हो गया thylakoid. अब thylakoid जो है it is the site the granum or the site of the क्या कहते हैं light reaction. अब आपने ये याद रखना है कि ये जो आपके पास लार्जर thylakoids हैं जो कि दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, these are the non-green parts and these are called intergranum. Intergranum का क्या मतलब है? दो को लिंक करने वाला. ठीक है, so this is by the larger thylakoids. Then thylakoid तो है, ये लाइट रिएक्शन तो कर रहा है. क्यों कर रहा है? Due to the presence of chlorophyll. ठीक है, so chlorophyll क्या होता है? It is an organic molecule और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मेनी टाइप्स होती हैं. अच्छा, एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्लोरोफिल की नेचर क्या है, सो आपने याद रखना है कि ये नेचर में लिपिड डेरिवेटिव होते हैं, उससे बनता है. ठीक है, सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मेनी टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, F एंड इवन द बैक्टीरियो क्लोरोफिल. ठीक है, सो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? हेड एंड टेल. अब इसका जो हेड है उसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं. 4 पायरोल रिंग्स का मतलब ये है कि 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होंगे इस तरह से. और इनके सेंटर में आपके पास अराउंड प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम आयन. ठीक है, सो दीज आर द 4 पायरोल रिंग्स, यानी पायरोल रिंग्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ आपके पास सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होगा. जब ये पायरोल रिंग अलोंग विद द मैग्नीशियम कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इस हेड को हम नाम देंगे पोरफायरीन का. सो क्या बोला कि पोरफायरीन इज अ हेड and it is made up of 4 pyrrole rings. ऑर्गेनिक रिंग्स हैं लेकिन उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, so they are pyrrole rings. They are connected by a central atom that is the magnesium. So magnesium plus these 4 rings makes the porphyrin. ठीक है, अब porphyrin of the chlorophyll and the hemoglobin are similar except for the presence of central metal atom. कि हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम की जगह आयरन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करता है या ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे लाइट को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, देन बेटा हमारे पास टेल है जिसको फाइटोल टेल कहा जाता है या चेन कहा जाता है, और ये सिंपल CH2 हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है जिसमें तकरीबन 25 का कार्बन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है सिंपल क्लोरोफिल का. अब क्लोरोफिल एक दूसरे से किसकी बेस पे डिफरेंट होते हैं? सो यहाँ इनके साथ प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप. सो हर क्लोरोफिल के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसी की बेस पे हर क्लोरोफिल एक दूसरे से डिफरेंट होती है. रेस्ट ऑफ द टाइप्स एंड द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2, सो मस्ट वॉच द पार्ट 2 एज वेल. ओके.